तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर भरत जी शाह के साथ। सर, स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और एक जो बहुत बड़ी सबके साथ दुविधा होती है कि सर्जरी, जैसे न्यूरो सर्जरी ब्रेन से संबंधित होती है, कार्डियो सर्जरी हार्ट से संबंधित होती है, प्लास्टिक सर्जरी ये कौन सी शाखा है और इसमें कौन से ऑपरेशन होते हैं? थैंक यू सतीश भाई। सबसे पहले तो इस वर्ष के रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन के सारे पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आने वाले वर्ष के लिए। थैंक यू राजेश भाई फॉर द काइंड वर्ड्स यू पुट फॉर मी। सतीश भाई का सवाल है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि इसमें प्लास्टिक से कोई लेन देन नहीं है। आज से 32-33 साल पहले जब मैं अमरावती आया तो यही सवाल हर कोई मुझसे पूछता था कि इसमें प्लास्टिक आप कहाँ से लाते हो और कहाँ लगाते हो। तो इसमें बेसिकली ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, जो वर्ड है, जो शब्द है, ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया है और प्लास्टिकोस का मतलब है टू मोल्ड द टिश्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट। भाई प्लास्टिक सर्जरी हम लोग सर की बालों से लेकर के पैर के नखून तक हर सिस्टम में प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है। सर्जिकल स्पेशलिटी का आप कोई भी ब्रांच लो, लाइक इफ यू टेक कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, अगर ये सर्जरी के बाद में किसी कारणवश अगर पेशेंट के छाती के टाके नहीं सूखते हैं, वुंड गैपिंग हो जाती है, जिसे हम लोग बस्ट चेस्ट वुंड डेहिसेंस कहते हैं, वहां प्लास्टिक सर्जन का रोल आता है। टेक ए केस ऑफ जनरल सर्जरी, जहां पे पेट के ऑपरेशन के बाद में पेट खुला पड़ जाता है, आंतड़े खुले पड़ते हैं, वहां अगेन वी कम टू द रेस्क्यू ऑफ देम, ये बस्ट एब्डोमेन क्लोज करने के लिए। टेक ए केस ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, जहां पे हड्डी खुली पड़ी हुई है, उस हड्डी को भी कवर करने के लिए, उसके ऊपर मास्क चढ़ाने के लिए हम लोग फिर से वी कम टू द रेस्क्यू ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन। यू टेक ए केस ऑफ न्यूरो सर्जन, जहां पे अगर स्कल खुला है तो हम लोग स्काल्प को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और वो उस पार्ट को क्लोज करने में मदद करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी अपने शरीर के हर हिस्से में की जा सकती है। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के दो पार्ट है, एक है एस्थेटिक सर्जरी, सेकंड इज अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी यानी कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में ये होता है कि पेशेंट की सुंदरता बनाए रखने के लिए, सुंदरता बनाने के लिए ये सर्जरी की जाती है। जैसे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे राइनोप्लास्टी होती थी, नाक की सर्जरी, नाक को सुंदर करना। नाक को बड़ा भी किया जा सकता है, नाक को छोटा भी किया जा सकता है। ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, रिडक्शन राइनोप्लास्टी। आप सबको जानकर खुशी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी साइंस का जन्म ही हिंदुस्तान में हुआ था। महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहली केस प्लास्टिक सर्जरी की इंडिया में 600 इयर्स बिफोर क्राइस्ट, बीसी 600 साल पहले यहाँ डेमोन्स्ट्रेट की थी नाक की प्लास्टिक सर्जरी। उसके बाद में हम लोग करते हैं जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, फीमेल ब्रेस्ट की प्लास्टिक सर्जरी, कभी साइज में कम ज्यादा कुछ करना है तो। फिर आती है कॉस्मेटिक सर्जरी में लुक डेवलप करनी, जो एजिंग चेंजेस फेस पे आते हैं, वो एजिंग चेंजेस कम करने के लिए या आपका यूथफुलनेस बनाने के लिए या आपको ज्यादा सुंदर दिखने के लिए हम लोग एस्थेटिक फेशियल सर्जरी करते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती है कि जहाँ पे चेहरे की हड्डियों का हम लोग फिर से रीऑर्गेनाइज करके उसका चेहरा सुंदर बनाते हैं। आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड है हेयर ट्रांसप्लांट का। जो लोग गंजे होते हैं या जिन लोगों में गंजापन का प्रमाण ज्यादा है, उनमें हम लोग पीछे से उन्हीं के शरीर के स्काल्प के बाल निकाल करके गंजे बालों में इम्प्लांट करते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। इस तरीके से कई प्रकार की एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी पेशेंट की रिक्वायरमेंट से हम लोग करते हैं। आजकल जैसा वेट लॉस से कंसेप्ट आया है, तो उनके जो शरीर में चमड़ी लटक जाती है चर्बी कम हो जाने के बाद में, तो वो चमड़ी को भी हम लोग रीओरिएंट करके उसमें टाइटनिंग इंड्यूस करते हैं, सर्जरी से भी करते हैं। आजकल बोटॉक्स आ गए, फिलर्स आ गए हैं, इससे भी उसके चेहरे में सुंदरता बनाने में मदद होती है। तो ये एक पार्ट हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी का। दूसरा एक पार्ट है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी।
जो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो हिस्सा आपका डैमेज हो गया है या निकल गया है, उस हिस्से को हमने फिर से बनाना। कॉमनली आजकल कैंसर के ऑपरेशन के बाद में वो जो हिस्सा चेहरे का या पार्ट का वो कैंसर सर्जन निकाल के फेंकता है, तो उस पार्ट को फिर से पूर्ववत करना, पहले जैसा बनाना, ये प्लास्टिक सर्जन का काम है। सेकंड है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जो जन्म से पैदाइशी लोगों में डिफेक्ट होते हैं, लाइक क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और हाइपोस्पेडियास, जो जेनाइटल ऑर्गन की डिफॉर्मिटीज होती है, कभी कभी फिंगर्स की, हाथ की, पैर की विकृतियां होती है, ये भी सारी प्लास्टिक सर्जरी द्वारा दुरुस्त की जाती है, जिसे हम लोग रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। आजकल और एक तीसरा फील्ड डेवलप हो रहा है, हुआ है, वो दैट इज अ माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी। माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें शरीर के बारीक बारीक नसों को जोड़ते हैं, नसों को ट्रांसफर करते हैं, सो दैट कि उसका फंक्शन पूर्ववत हो जाए, जो ऑर्गन चला गया है उसको फिर से वापस जोड़ के हम लोग उसको वर्किंग पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि पंजाब पुलिस में एक ऑफिसर का हाथ किसी बदमाश ने तलवार से काट दिया था, और विद इन फ्यू आवर्स वो लोग उस टूटे हुए हाथ को लेकर के प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचे, और प्लास्टिक सर्जन उनकी टीम, ये टीम वर्क होता है, सब मिल करके 6, 8, 10 घंटे की सर्जरी के बाद में उसका हाथ जोड़ दिया गया, एंड टुडे ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, लुक वाइज एंड फंक्शन वाइज। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के सब रोल होते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं कि एक्यूट कंडीशन में प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, लाइक बर्न्स। अगर पेशेंट जल जाता है तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन का रोल आता है। इसमें मकसद होता है कि पेशेंट की न केवल जान बचाना, पर उसको दिखने के हिसाब से भी सामान्य बनाना, वर्किंग कैपेबिलिटी के हिसाब से भी उसको नॉर्मल करना। सेकंड है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में चेहरे में जितनी भी इंजुरीज होती है वो सारी चीजें हम लोग दुरुस्त करते हैं, चेहरा पहले जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जो चेहरे की जो सारी हड्डियां टूट जाती है या उन सारी हड्डियों को हम लोग जोड़ करके नेलिंग, प्लेट्स और स्क्रू करके चेहरा पहले जैसा बनाते हैं। तो ये इतनी सारे फील्ड्स है, और इसके अलावा कई और फील्ड्स है जहां सर्जन या पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं। कैंसर सर्जरी में जैसा कि मैंने कहा कि पार्ट निकाल देते हैं, तो जिसे हम मामोप्लास्टी कहते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव मामोप्लास्टी, दूसरी तरफ से मांस निकाल करके वहां ट्रांसफर करके नए सिरे से हम लोग ब्रेस्ट बनाते हैं। निश्चित तौर से सर अभिनंदनीय काम है